नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, थोड़ी देर पहले हमने 22 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है उसके जीके का एनालिसिस हमने किया है। इसमें दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों जीके के एनालिसिस का ये वीडियो है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, जिससे आने वाली एग्जाम्स जो लग रही है रेलवे ग्रुप डी की, उनमें आपको पता चल सके कि किन टॉपिक से किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों केरल में ये स्थापित किया जाएगा। ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप्स कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों ये आयोजित हुई है दोस्तों मस्कट, ओमान के अंदर। इसके बाद इसके बारे में बात करें दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में, तो वर्ल्ड रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022 मॉस्कट में भारतीय महिलाओं की रेस वॉकिंग टीम ने जीता। ऐतिहासिक कांस्य पदक भारत की भावना जाट, रवीना मुनीता प्रजापति ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, जनवरी 2022 में मुंबई, पुणे, नवी मुंबई में कौन सा खेल आयोजित हुआ? तो दोस्तों जनवरी 2022 में ये आयोजित हुआ था AFC वुमेन्स एशियन कप। विजेता चाइना रहा, उपविजेता दक्षिणी कोरिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया है दोस्तों सेकंड शिफ्ट में, महिलाओं एंड बच्चों के लिए वन स्टॉप सपोर्ट सेंटर भरोसा सेंटर योजना किस राज्य की है? तो दोस्तों ये है योजना तेलंगाना राज्य की। उन महिलाओं और बच्चों के लिए होगा जो सभी प्रकार के अपराधों का शिकार हुए हैं। दोस्तों महिलाओं एंड बच्चों के लिए वन स्टॉप सपोर्ट सेंटर भरोसा सेंटर, ये योजना तेलंगाना की है और ये योजना उन महिलाओं और बच्चों के लिए होगी जो सभी प्रकार के अपराधों के शिकार हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 किसे दिया गया है? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दोस्तों श्री संजय राजाराम को मरणोपरांत दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में बात करें दोस्तों, पद्म भूषण 2022 17 जनों को दिया गया है। श्री गुलाम नबी आज़ाद लोक कार्य जम्मू कश्मीर में। इसके बाद में है दूसरे नंबर पर, ये जितने भी दोस्तों 17 जनों को ये मिला है दोस्तों, उनकी हम बात करें पद्म भूषण 17 जनों को जो 2022 में मिला है, जिनमें पहले हैं दोस्तों श्री गुलाम नबी आज़ाद, लोक कार्य के लिए दिया गया है, ये जम्मू कश्मीर के हैं। श्री विक्टर बनर्जी, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये पश्चिम बंगाल के हैं। इसके बाद में दोस्तों सुश्री गुरमीत बावा, ये इनको मरणोपरांत दिया गया है दोस्तों। मरणोपरांत का मतलब है मरने के बाद ये दिया गया है, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये पंजाब राज्य के रहने वाली हैं। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनको लोक कार्य के लिए दिया गया है और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। श्री नटराजन चंद्रशेखरन, व्यापार उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया गया है दोस्तों, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचित्रा एला, इन दोनों को दोस्तों मिक्स में दिया गया है, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में तेलंगाना राज्य की रहने वाली हैं। इसके बाद में दोस्तों सुश्री मधुर जाफरी, अन्य क्षेत्र में ये आती हैं, पाक कला। श्री देवेंद्र झाझरिया खेल क्षेत्र से संबंधित है और राजस्थान के ये हैं। श्री राशिद खान कला के क्षेत्र में मिला है दोस्तों इनको और उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। श्री राजीव महर्षि सिविल सेवा राजस्थान से रिलेटेड हैं दोस्तों ये। श्री सत्यनारायण नडेला व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में है दोस्तों और ये अमेरिका से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में दोस्तों श्री सुंदरराजन पिचाई, व्यापार एवं उद्योग, अमेरिका के दोस्तों ये निवासी हैं इस समय। श्री साइरस पूनावाला, व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र और महाराष्ट्र के ये रहने वाले हैं। श्री संजय राजाराम, जो अभी दोस्तों क्वेश्चन आया है, मरणोपरांत इनको मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। सुश्री प्रतिभा राय, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है इनको और ओडिशा की रहने वाली हैं। स्वामी सच्चिदानंद, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है और ये गुजरात के रहने वाले हैं। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है और उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आया है सेकंड शिफ्ट में, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों ये मैसूर कर्नाटक में है। 17 जुलाई 1969 को दोस्तों केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान को स्थापित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीएसटी कब लागू हुआ था? तो दोस्तों जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के कार्यान्वयन के माध्यम से ये लागू हुआ। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों? 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी को लागू किया गया था। और कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। आने वाली एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जीएसटी की फुल फॉर्म, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? तो छोटा नागपुर पठार दोस्तों झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज की गतिविधियों को किसके द्वारा जारी रखा गया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के द्वारा दोस्तों राजा राम मोहन की मृत्यु के बाद में ब्रह्मा समाज की गतिविधियों को संचालित किया गया।
राजा राम मोहन राय ने दोस्तों वर्ष 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई? 1818 में। और किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। सॉरी फ्रेंड्स, 1828 में की गई थी और राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसके बाद में है दोस्तों, ब्रह्मा समाज 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया, अर्थात भारतीय ब्रह्मा समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने और आदि ब्रह्मा समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। जब ब्रह्मा समाज 2 भागों में बट गया था, उसके बाद में दोस्तों केशव चंद्र सेन ने और इसके बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इनको संभाला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया है, 11वीं अनुसूची पंचायत में कितने विषय हैं? दोस्तों 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? दोस्तों पंचायत से संबंधित है दोस्तों। और इसमें कितने विषय आते हैं? तो दोस्तों 29 विषय इसमें आते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायत के अंतर्गत दोस्तों 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई है। 12th अनुसूची में दोस्तों अर्थात 12वीं अनुसूची में दोस्तों 18 विषय आते हैं। 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बिदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल विरोधी कानून है दोस्तों, एंटी डिफेक्शन वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया। 12वीं अनुसूची नगरीय शासन प्रणाली से संबंधित है दोस्तों और इसको 1993 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों राज्य जो प्रमुख होता है उसको महाधिवक्ता दोस्तों विधि संबंधी अर्थात न्याय संबंधी या कानून संबंधी जो भी सलाह होती है वो देने का कार्य महाधिवक्ता का होता है। राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की है वही स्थिति केंद्र में महान्यायवादी की होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की होती है, जो शक्तियाँ महाधिवक्ता को प्राप्त होती हैं वह केंद्र में किसे प्राप्त होती है? तो दोस्तों महान्यायवादी को। वह दोस्तों केंद्र में महान्यायवादी का काम होता है जो राज्य में महाधिवक्ता का कार्य होता है और महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अनुच्छेद 165 के अंतर्गत यह आता है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महान्यायवादी वर्तमान में दोस्तों के वेणुगोपाल हैं। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है दोस्तों त्रिपिटक। त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं दोस्तों। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सूत पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार की एक प्रणाली है जिसमें एक ही क्षेत्र पर सरकार के 2 स्तरों केंद्र एंड राज्य का नियंत्रण होता है, तो दोस्तों वो कहलाता है संघवाद। इसके बाद में दोस्तों इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 और 12 में विधायी, प्रशासनिक और तथा वित्तीय संबंधों के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन आया है दोस्तों, मेघालय का गारो जनजाति का फेस्टिवल कौन सा है? तो दोस्तों मेघालय का गारो जनजाति का फेस्टिवल है वंगाला। नवंबर के महीने में फसल कटाई से संबंधित एक उत्सव है दोस्तों ये, जिसे वंगाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है? तो दोस्तों अल नीनो जलधारा होती है दोस्तों, गर्म जलधारा होती है ये और समुद्र में ये गर्मी उत्पन्न करती है। यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है दोस्तों अल नीनो। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसके बाद में है 100 दिन का रोजगार किस योजना में दिया जाता है? तो दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? मनरेगा। और मनरेगा की फुल फॉर्म ही है दोस्तों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत दोस्तों 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। 25 अगस्त 2005 को अधिनियम पारित हुआ और इसका नाम नरेगा रखा गया। 2 फरवरी 2006 को दोस्तों यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आरंभ हुआ था। दोस्तों मनरेगा का कार्यक्रम दोस्तों कहाँ से आरंभ हुआ था? दोस्तों आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आरंभ हुआ था। शुरू में यह 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में आरंभ किया गया। दोस्तों जो 200 अत्यंत पिछड़े जिले थे उनमें यह लागू किया गया। बाद में इसे 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसके बाद में इस क्वेश्चन से रिलेटेड आगे है दोस्तों, 2 अक्टूबर 2009 से इसके साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। पहले इसका नाम दोस्तों नरेगा ही था, इसके बाद में इसको मनरेगा कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष के अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों इसको 1976 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को RRB की स्थापना 26 सितंबर 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत 1975 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई। अधिनियम कौन सा? 1976 का। इसके बाद में दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 20, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑन 17 दिसंबर 1931। 17 दिसंबर 1931 को दोस्तों इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने की थी दोस्तों? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु के बराबर बनता है, बिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? तो दोस्तों इस पर दोस्तों सी पर समान साइज का वास्तविक और उल्टा समान साइज का होगा दोस्तों। सी पर दोस्तों समान साइज का होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। इसके बाद में है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, न्यूलैंड अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो दोस्तों न्यूलैंड जो अष्टक नियम था उसमें प्रथम तो था दोस्तों हाइड्रोजन तत्व और अंतिम था दोस्तों थोरियम तत्व। 1865 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने आवर्त सारणी का अष्टक सिद्धांत दिया। उन्होंने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। दोस्तों पूछा जा सकता है न्यूलैंड्स ने तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया? तो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था दोस्तों। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से 56वें तत्व थोरियम तक उन्होंने दोस्तों पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। इसीलिए इसको दोस्तों पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के समान होने के कारण अष्टक का नियम दिया गया। इसके बाद में हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अपवाद है दोस्तों धातु ऑक्साइड का एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वैसे दोस्तों नॉर्मली धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, परंतु कुछ अपवाद स्वरूप जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोस्तों अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जा सकता है। दोस्तों पूछा जा सकता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड निम्न में से है, तो दोस्तों आपको ऑप्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड देखने को मिल सकता है अगली एग्जाम्स में। इसके बाद में है मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स की संख्या होती है? तो दोस्तों 22 अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक जोड़ा जो होता है वो होता है दोस्तों लैंगिक गुणसूत्र का। इस प्रकार दोस्तों 22 ऑटोसोम्स 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र ये और एक जोड़ा ये, दो ये टोटल मिलाकर के मनुष्य में कितने गुणसूत्र हो जाते हैं दोस्तों? 46। इसमें दोस्तों 22 अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं और एक लैंगिक गुणसूत्र होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यीस्ट किण्वन का उपयोग किसमें होता है? तो दोस्तों यीस्ट किण्वन का उपयोग किसमें होता है? यीस्ट का उत्पादन ब्रेड एवं बियर अर्थात शराब बनाने में होता है। खमीर चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किण्वन करता है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया होती है दोस्तों। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होते हैं। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जैसे ही अगली शिफ्ट का पेपर लगेगा हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।